सॉरी इस स्लाइड्स के अंदर देखो, इससे ऊपर वाला हमारा जो यहाँ से ये आपकी मीन या रेस्ट पोजीशन कहलाती है, और इससे लेके और मैक्सिमम हाइट, या तो मैक्सिमम हाइट हो या तो मैक्सिमम डेप्थ हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। एम्पलीट्यूड हम किसको कहते हैं, या तो डेप्थ के ऊपर ये मीन पोजीशन से लेके डेप्थ में जाएं, यहाँ तक मैक्सिमम से ज़्यादा डेप्थ हो, या तो मैक्सिमम हाइट, तकरीबन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हाइट के लिए इस्तेमाल होता है। तो वेव के अंदर क्रेस्ट के अंदर हम देखेंगे कि ये ऊपर वाली क्या कहलाएगी, क्रेस्ट कहलाएगी, और नीचे वाली ट्रफ। और डेफिनेशन के अंदर देखेंगे वो भी आपको सही से पता चल जाएगा, बल्कि इधर भी आप फिलहाल भी सीख लें। ये यहाँ से लेकर रेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन से लेकर इसकी क्रेस्ट की टॉप पॉइंट तक और मैक्सिमम हाइट तक जो को डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। मैक्सिमम पॉइंट जो वाइब्रेटिंग पॉइंट होती है, इस यहाँ से देखो, इसमें ये है, ये हमारी मीन पोजीशन है, इससे ऊपर मैक्सिमम हाइट, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। या तो हम डेप्थ में यहाँ की बात करें तो ये यहाँ से मीन पोजीशन से लेके मैक्सिमम नीचे कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ रहा है या ट्रफ, तो उतनी इस नीचे वाले की हाइट देखेंगे, और ट्रफ की या क्रेस्ट की हाइट देखें कितनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्रेस्ट किसको कहते हैं, इज अ पॉइंट ऑन अ सरफेस वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मीडियम इज एट अ मैक्सिमम, और ये तकरीबन इसमें से आपको समझ आ जाएगा, द पॉजिटिव और अपर पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। पॉजिटिव और अपर पार्ट ऑफ वेव, तो ये हमारा क्या है, क्रेस्ट कहलाता है, अपर पार्ट। और ट्रफ के लिए हम क्या करेंगे इस्तेमाल, इज द पॉइंट ऑन अ सरफेस वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज एट मिनिमम, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो नीचे आता है ये मिनिमम कहलाता है। तकरीबन मिनिमम और मैक्सिमम ट्रफ और कास्ट के लिए पूछे जाते हैं कि ट्रफ में क्या मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, या तो क्रेस्ट में भी पूछा जाता है क्या होता है। तो ये आपकी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। अब चलते हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन किसको कहते हैं, कंप्रेशन हम उनको कहते हैं कि इन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर होते हैं, हमारे ट्रांसफर वेव्स के अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन नहीं होता। इन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स दिस इज अ रीजन वेयर turns of a coil or particles are closer. Coil or particle are closer together that average. तो क्या होता है कि रेयरफैक्शन और कंप्रेशन, जहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स कंबाइन हो साउंड के, जैसे कि ये साउंड निकल रहा है और पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहा है, तो पार्टिकल्स क्या कर, पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही, पार्टिकल्स आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ मूव करेंगे, अगले पार्टिकल्स को देंगे तो वहाँ पर हमारे कंप्रेशन हो जाएगी, फिर देंगे तो ये अगले पार्टिकल्स आगे मूव करेंगे और वो उधर ही डिस्प्लेस हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे, जैसे कि ये बीच वाला। तो ये रेयरफैक्शन कहलाता है कि इन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स दिस इज अ रीजन वेयर turns of the coil or particles are further apart than average. तो ये ज़्यादा अपार्ट के अंदर मीन्स दूर दूर तक होते हैं। बाद में एनर्जी देने के बाद पार्टिकल क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और अपनी जो मोशन में होते हैं, रैंडमली मोशन जो भी है जिसमें है, ठीक है ना, उसमें ही रह जाते हैं। इट मीन्स एनर्जी लॉस करने के बाद वो फ्री हो जाते हैं, क्योंकि अगले पार्टिकल, जैसे कि इसके अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है, ये साउंड आता है तो ये अगले कुछ पार्टिकल जिनको मिलता है वो अगले पार्टिकल्स को देते हैं, वहाँ पर कंबाइन हो जाते हैं। अगले पार्टिकल क्या करते हैं, उसके अगले पार्टिकल्स, तो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन होती रहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर क्या होते हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, और ट्रांसफर वेव्स के अंदर क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। अगली स्लाइड के अंदर
ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। देखो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैं रीड करता जाता हूँ और आप बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, इतनी मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। मैकेनिकल वेव्स आर सच द वेव्स दैट नीड ऑफ मीडियम। ये मेजर मैंने अगली स्लाइड के अगले लेक्चर के अंदर भी बताया कि मैकेनिकल वेव्स को किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच वेव्स दैट डू नॉट नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मीन्स ट्रेवलिंग। मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग मोशन और द रेस्पेक्टिव मीडियम इन द रेस्पेक्टिव मीडियम। क्या एक जो भी मीडियम हो उसके अंदर वाइब्रेटिंग हो या कोई डिस्टरबेंस पैदा हो इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन या ओसिलेशन के अंदर, तो उसको क्या बन जाती हैं, मैकेनिकल वेव्स बन जाती हैं मीडियम थ्रू। साउंड वेव्स हो गई, वाटर वेव्स हो गई, और सेस्मिक वेव्स हो गई, आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, मैकेनिकल वेव्स के हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट वेव्स, यूवी वेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल हैं। मैकेनिकल वेव्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल। मैकेनिकल वेव्स के अंदर ट्रांसफर भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स की ही तो ब्रांचें हैं दोनों, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली comprised of a transfer waves in nature. Mechanical waves cannot travel through the vacuum. ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करते हैं विथ स्पीड ऑफ लाइट से। All mechanical waves through their medium at the different speed depends upon the physical properties of the respective medium. Or electromagnetic all magnetic waves can travel through the transparent media of a different speed depends upon the reflective index of the respective medium। वो मीडियम के रिफ्लेक्सिव इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी स्पीड उसके हिसाब से होती है। और ये मीडियम ये मीडियम पे डिपेंड करती है कि भाई कौन सी मीडियम है। Through the media that different speeds depends upon the physical property। तकरीबन मैटर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो मीडियम होती है उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है। कभी कभी साउंड के अंदर हमारी एयर कम होती है तो हम पार्टिकल्स वो जल्दी नहीं पहुंचा पाते साउंड हमारा, तो साउंड वेव्स होती हैं जो जल्दी नहीं पहुंच पाती। हम कहते हैं भाई आवाज़ लग रही है ये वो, इस वजह से मार्केट टाइटली पैक्ड नहीं होते तो जल्दी साउंड ट्रेवल नहीं करता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। तो आज जो हम लोगों ने बातें सुनी, आप लोगों ने जो बातें सुनी है, जो मैंने पढ़ाई है, इनको बहुत ध्यान में रखिएगा। अगले लेक्चर्स जो आपके आएंगे, कैसे हमारे रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, रिपल टैंक, उसके ऊपर, ठीक है, बहुत प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़े वाला ये चैप्टर भी है। सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे, आपको विजुअलाइज में दिखाऊंगा सारी चीज़ें। इंशाल्लाह आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ।